नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपके जीवन साथी का करियर कैसा होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया आपको जीवन साथी का स्वभाव कैसा, उसका नेचर कैसा, उसकी पर्सनालिटी, उसका रंग रूप और कुछ टॉपिक हमने करियर में भी बताए आपको। बट आज का मोस्टली टॉपिक करियर के बारे में होगा, जीवन साथी के। तो सबसे पहले आपको अपनी क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली ओपन करनी है। सॉफ्टवेयर से बनी है तो वो ओपन करिए। अगर आपका किसी पुराने पंडितों ने बनाई है तो उसको आप ओपन कर लीजिए, उसको देखिए। उसमें देखिए कि आपका फोर्थ हाउस में क्या नंबर लिखा है, फोर्थ हाउस में कौन सा प्लानेट है। क्योंकि जब आपके बारे में जब जब करियर देखा जाता है तो आप अपने लगन से 10वां घर देखते हैं। जब जीवन साथी को देखते हैं तो 7वें घर से 10वां घर जो आता है वो 4 नंबर आता है, मीन्स चौथा नंबर आता है, चौथा घर आता है। तो वो आपका जीवन साथी का करियर डिसाइड करता है। मीन्स 7वें घर से 10वें घर गिनने पे जो चौथा चौथा घर आता है, फोर्थ हाउस जिसे बोलते जाते हैं, जैसे जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो आपका डिसाइड करता है आपके जीवन साथी का करियर। वहाँ पे प्लैनेट कौन से बैठे वो करियर डिसाइड करता है। तो हम चर्चा करेंगे सारे ग्रहों के ऊपर और कुछ जो राशि होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए 12 ग्रह होते हैं, राहु केतु यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। और आज के समय पे जो पुराने ग्रह सूर्य चंद्रमा राहु आपके गुरु शनि, ये सारे ग्रह पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज ठीक है। तो देखिए आज के समय पे करियर दो प्रकार के होने लगे, एक कन्वेंशनल करियर, एक नॉन कन्वेंशनल। जैसे कि ट्रेडिशनल करियर, जैसे लोग पहले डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, मैनेजमेंट चले गए, वकील बन गए, ये ट्रेडिशनल करियर माने जाते हैं। ये जो पारंपरिक करियर चले आ रहे हैं वही फॉलो कर रही हैं। एक होता है अनकन्वेंशनल, जो अलग हट के करियर बना रहे हैं। जैसे आज के समय पे लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, सोशल मीडिया स्टार बन रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। आज के समय पे लोग जो नए नए बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कहीं ना कुछ नया से नया कुछ कर रहे हैं, वो जो करियर होंगे। तो वो सब हम आपके डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कि कौन से प्लानिट बैठेंगे। बट इस तरह और देखा जनरली गया, राहु केतु यूरेनस नेपच्यून प्लूटो ये अनकन्वेंशनल करियर देते हैं व्यक्ति के लाइफ में। तो पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से न ग्रह होते हुए आपका चौथे घर में जो बैठेगा, राहु। राहु से शुरुआत करेंगे क्योंकि राहु आज के समय पे आज के युग का प्लानिट माना गया। आज जो करियर बना रहे वो प्लानिट माना गया राहु के बारे में। तो सबसे पहले जब आपके 7th हाउस के लॉर्ड, आप अपनी कुंडली ओपन करिए, देखिए चौथे घर में राहु अगर बैठता है, राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या करियर हो सकता है। तो डेफिनेटली अनकन्वेंशनल करियर देगा, अनट्रेडिशनल करियर देगा। जो जो सब लोग करते वो तो आप बनाएगा ही नहीं राहु आपको। राहु यहाँ पे टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी संबंधित करियर हो गया। आप कोई स्टार्टअप करो, आप कोई टेक्नोलॉजी संबंधित कोई वर्क करो, कोई रिसर्च वाला कोई वर्क करो। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी प्रकार के बिजनेस है वो कर सकते हो। ऑनलाइन खुद का स्टार्टअप कर लिया आपने, खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको स्टार्टअप किया, वो सारे करियर हो गए। रिसर्च सेक्टर राहु बहुत अच्छी करता है, रिसर्च सेक्टर आप कर सकते हो। राहु आपको यहाँ पे अगर फूड इंडस्ट्री में हो तो आपको कॉन्टिनेंटल खाना, फास्ट फूड इंडस्ट्री, वो भी यूनिक तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने एक दुकान ले ली उस तरीके से नहीं होगा, अलग तरीके से काम आपका जीवन साथी का होगा। जो आपका फूड का रेस्टोरेंट होगा उसका, वहाँ पे इसको ऑनलाइन तरीके से सेल आउट करेगा। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का कारक माना जाता है। तो अगर आपके जन्म कुंडली में चौथे घर में राहु बैठा तो आपका जीवन साथी ऐसे सेक्टर में होगा जहाँ पे ऑनलाइन काम करना हो, टेक्नोलॉजी संबंधित काम करना हो। हर कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसको टेक्नोलॉजी संबंधित वो अगर जोड़ता है तो समझ लीजिए राहु चौथे घर में आपकी कुंडली में जीवन साथी का इस तरीके का बिजनेस हो सकता है। जीवन साथी आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो हो सकता है मे बी आईटी सेक्टर में हो, मे बी वो फॉरेन कनेक्शन उसका बहुत ज़्यादा हो, विदेश में कोई ना कोई काम कर रहा हो, क्योंकि राहु हमेशा विदेश भी भेजता है अधिकतर देखते हुए। तो आपका पार्टनर हो सकता है फॉरेन कंट्री में काम करता हो, फॉरेन फॉरेन रहने की बात करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी देगा। पहले ज़माने में लोग विदेश जाना इतना अच्छा नहीं मानते थे, बट आज सिचुएशन बदल गई है, आज लोग फॉरेन जाना पसंद करते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी देगा। तो जितने भी प्रकार के अलग काम, यूनिक काम, ट्रेडिशनल काम नहीं होंगे, अनट्रेडिशनल काम होंगे। फूड इंडस्ट्री का मान लो बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन करते होगे, टेलीफोन से करते होगे। टेलीफोन तो कॉमन चीज, इंटरनेट का यूज़ करते होगे, इंस्टाग्राम ऐड लगाते होगे, फेसबुक ऐड लगाते होगे, या कहीं ना कहीं से आप डिजिटली मार्केटिंग उसको प्रमोट करते होगे, तो वो समझ लीजिए राहु का प्रभाव हो रहा है। राहु यहाँ पे सोशल मीडिया स्टार ही बनाता है, यूट्यूबर बन सकते हो आप।
अच्छे खासे आपकी इंस्टाग्राम में फॉलोइंग होगी, फैन फॉलोइंग, जो आजकल लोग यूट्यूब का करियर आ रहा है, यूट्यूब का जो क्रेज आ रहा है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होगा। तो कहीं न कहीं जितने भी लोग अलग वर्क कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कई बार राहु जोड़ देता है, क्योंकि ये भी कई बार रिसर्च का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, तो वो भी एक प्लैनेट हो सकता है। इंडिविजुअली कंसल्टेशन जितने बिज़नेस होते हैं वो भी राहु करा देता है। तो राहु कहीं न कहीं डिजिटली से प्लेटफ़ॉर्म से ऐसे सेक्टर से जहाँ पे ऑनलाइन वर्क करना हो, यूनिक काम करना हो, अनकन्वेंशनल काम करना हो, वो सारे काम राहु कराता है। कोई खोज करना, कोई ऐसा खोज, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आना मार्केट के अंदर, वो काम भी राहु देता है आपकी जन्म कुंडली में। क्या मान लीजिए आप पैदा हुए कहीं भी, किसी भी रीजस में आप पैदा हुए हो, आपकी कोई ना कोई ऐसी ऐसी बिजनेस करने का आइडिया है जो लोगों को बदल सके, लोगों की थॉट प्रोसेस को बदल सके। मान लीजिए कोई आपने इन्वेंट्री करी, कोई आपने ऐसी खोज करी कि वो आपके दुनिया में लोगों को काम आ रही है, जैसे एप्पल की खोज हुई, फेसबुक की खोज हुई, हो सकता है इनकी कुंडली में राहु का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो राहु एक ऐसा वर्क देता है जो डिजिटली प्रमोट करता है, डिजिटली वर्क देता है, इस तरीके के करियर। राहु अगर अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो हो सकता है स्क्रैप का बिजनेस, कबाड़ का जो बिजनेस लोग करते हैं वो करा सकता है राहु आपके। उसमें पैसा अच्छा खासा है, थोड़ा गलत बिजनेस बोलते हो बट पैसा अच्छा खासा। फिल्म इंडस्ट्री में एडल्ट इंडस्ट्री जो हो गई आपकी, सीक्रेट की मूवी हो गई, वहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री को भी राहु से जोड़ा गया है बेसिकली, क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी राहु से जोड़ा गया है बेसिकली, ये सब काम आपका पार्टनर कर सकता है। यहाँ पे राहु आपको फूड की बात करें तो कॉन्टिनेंटल फूड जिसे बोलते हैं, सी फूड, थाई फूड, जितने फॉरेनर फूड होते हैं वो सारे काम आपको करा सकता है। फास्ट फूड भी कई बार राहु करा देता है बेसिकली। अब ये अगर चौथे घर में है, तो आपका पार्टनर काम कर सकता है। यही राहु अगर आपके 10वें घर में होगा तो समझ लीजिए आप ये काम करने वाले हो सकते हो। जनरली केतु 10वें घर में हो, जब भी राहु चौथे घर में हो तो केतु 10वें घर में होता है, तो कहीं न कहीं आपका भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा बेसिकली। तो केतु का ये इफ़ेक्ट होता है। तो राहु जब 10वें घर में होता है तो अनकन्वेंशनल वर्क कराता है, अनट्रेडिशनल वर्क कराता है, जो थोड़ा हट के हो, यूनिक काम हो, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप उससे कहो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वो नहीं करेगा आपका पार्टनर। ये बेसिकली चांस देता है, और कर भी रहा होगा तो कहीं न कहीं उसको पछतावा होगा, बाद में दिक्कत आएगी उसको। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप चलेंगे तो चीज़ें मिलेंगी आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, जब केतु आपके चौथे घर में होता है, देखिए जब आपके केतु फोर्थ हाउस में होता है, केतु का फोर्थ हाउस में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो केतु यहाँ पे इंडिकेट करता है, केतु यहाँ पे बताता है कि आप रिसर्च में बहुत अच्छे होगे। हर चीज़ की आपके अंदर एक रिसर्च करने की कैपेबिलिटी होगी, बहुत अच्छी रिसर्च करके आप ले जाओगे। आप लोगों को पहचानने बहुत वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हो। केतु भी यहाँ पे अनकन्वेंशनल वर्क कराएगा, वो भी नॉर्मल वर्क नहीं कराएगा केतु। कोई ना कोई आप भी कोई ना कोई यूनिक चीज़ खोज के लाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप करोगे जो अलग होगा फैमिली में आपके। हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, केतु केतु भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कराता है, यूट्यूबर यूट्यूबर बनाते हैं आपको, कोई भी टॉपिक हो सकता है, यूट्यूबर में आप हो सकते हो, क्योंकि यूनिक काम आप कर रहे हो, अलग काम थोड़ा सा कर रहे हो, तो ये हो सकता है यूट्यूबर आप बनो। केतु यहाँ पे जब चौथे घर में होता है तो आपका पार्टनर में भी यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया स्टार हो। केतु यहाँ पे रिसर्चर बना, साइंटिस्ट बना सकता है आपके पार्टनर को, साइंटिस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, पीएचडी करेंगे, बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे आपके पार्टनर, ये हो सकता है। केतु यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी होगा। आपका पार्टनर एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या और आपका जितने प्रकार की आपकी डार्क मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं वो भी आपका केतु कराता है। केतु यहाँ पे इंटरनेट की जो डार्क डार्क वेब होती है वो भी केतु कई बार यहाँ पे कराता है। हालांकि यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा कि दो चीज़ों में आपको दूर रहना चाहिए, डार्क वेब इंटरनेट की, वो उसमें दूर रहना चाहिए, और आपका आपका एस्ट्रोलॉजी में जो तंत्र विद्या उनमें दूर रहना चाहिए आपको। ये आपके लिए हानिकारक है, ये जनरली अच्छा नहीं मानते इसको। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, ये सब प्रोफेशनल भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, इसमें उनमें इनमें या उसमें या इस सेक्टर में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी। केतु यहाँ पे बिजनेसमैन बनाता है, राहु भी बिजनेसमैन बनाता है, राहु भी पैसा छप्पड़ फाड़ के देता है, बट केतु यहाँ पे क्या करता है, ये भी आपको बिजनेसमैन बनाता है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति आपके पास खूब होती है, पिताजी ने आपके नाम पे खूब ज़मीनें कर दी होंगी, जो रियल एसेट होती है वो एसेट बहुत देता केतु यहाँ पे। वो एसेट नहीं कि आप चौक वाली चका चौक वाली दुनिया में जी रहे हो, वो नहीं, रियल एसेट जो लैंड हो गया, आपका ज़मीन हो गई, जायदाद हो गए,
ये सारी चीज़ें आपका केतु यहाँ पे चौथे घर में देता है। केतु चौथे घर में व्यक्ति को स्पिरिचुअल इंटेंसिव पावर बहुत हाई देता है। आपके पार्टनर के अंदर स्पिरिचुअल इंटेंसिव पावर हाई होती है, जो वो बोलते वो हो जाता है बेसिकली। तो करियर की बात करें, यहाँ करियर की बात चल रही थी, तो करियर की बात करें तो अनकन्वेंशनल करियर इनका भी होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी में भी केतु 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 इन्वॉल्व कराता है, क्योंकि केतु भी टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, डिजिटली वेब आज का ही वर्क माना गया, इंटरनेट आज का ही वर्क है। तो बेसिकली ये एक काम आपका करा सकता है केतु यहाँ पे। केतु यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी वर्क, डायरेक्ट कॉर्ड रीडर वर्क हो गया, यूट्यूबर हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, इस टाइप के वर्क भी, और रिसर्चर साइंटिस्ट भी आपको केतु यहाँ पे बना सकता है जब आपका चौथे घर में होता है। मीन्स आपके पार्टनर का ये करियर हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपके जन्म कुंडली में यूरेनस होता है। यूरेनस भी देखिए, ये भी एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है यूरेनस, कि आपका शनि की तरीके से बिहेवियर करता है। बट इसमें ये जब आपकी जन्म कुंडली में होगा चौथे घर में, तो आपके पार्टनर की जो सोच होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। मतलब मतलब कह सकते हैं उसकी सोच ये नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार रुपये कमा के लाइफ गुजार लूँ। उसकी सोच हमेशा बड़ी है, कुछ बड़े लेवल पे काम करना है, कुछ ऐसा खोज करना है जो यूनिकनेस हो। मान लीजिए लेदर बनाना है, लेदर आपको बनाना, लेदर शूज़ बनाने हैं, तो वो वीगन लेदर के बारे में सोचेगा कि हमें वीगन लेदर बनाना है जो इसमें आपके एनिमल्स भी हार्म्स ना हो और लोगों का भला होता रहे। कोई ऐसा खोज लेके आए, कोई ऐसा एक जितने इन्वेंट्री वाले, जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो यूरेनस के प्रभाव में होते हैं। क्रांतिकारी होता है, समाज में कोई ऐसा काम करेगा जो काफ़ी अलग हट के होगा। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे आईटी, डिजिटली सेक्टर, ऑनलाइन वर्क हो गया, और आपका टेक्नोलॉजी वर्क हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, इन्वेंट्री, कोई खोज करना, कोई स्टार्टअप लेके आना, वो सारे काम आपका यूरेनस कराता है। नेपच्यून की बात करें, जब नेपच्यून आपके चौथे घर में होता है, देखिए जब दोस्तों, जब नेपच्यून आपके चौथे घर में होता है, नेपच्यून अगर प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो कहते हैं कि पार्टनर को ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी देता है, थोड़ा लग्जरी कंफर्ट लाइफ लेना भी उसको पसंद होती है। इसका स्वभाव एकदम मीन राशि की तरीके का होता है कि कंफर्टेबल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी प्लस कंफर्टेबल दोनों मिक्स इसके में कैरेक्टर आते हैं। तो हो सकता है पार्टनर आपका एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब में रुचि ज़्यादा रखता हो। आपका आपका जो पार्टनर होगा इन सब में करियर बनाने की सोचे, स्पिरिचुअलिटी में करियर, आध्यात्मिक गुरु बने, रिलीजियस गुरु बने, इस टाइप की चीज़ें वो सोच सकता है। या हो सकता है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि नेपच्यून फिल्म का कारक भी माना जाता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, फिल्म में बहुत अच्छा करे, फिल्म कलाकार बन सकता है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री में कुछ ज्ञान, नॉलेजफुल कंटेंट ला के वो अच्छा यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार भी बन सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको नेपच्यून देता है। प्लूटो की बात करेंगे, जब आपके चौथे घर में प्लूटो होता है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब प्लूटो आपके चौथे घर में होता है, तब ये कहा जाता है कि आपका जो करियर होगा, आपके जो पार्टनर का जो करियर होगा, वो थोड़ा-सा काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी टेक्नोलॉजी, नेट नेट टेक्नोलॉजी जैसा करियर होगा। साथ में कई बार ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत अच्छे देता है। ये कई बार गैंगस्टर कनेक्शन बना देता है। तो हो सकता है पार्टनर आपका दबंगई व्यक्ति हो, डरने वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा हों, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे हों, गैंगस्टर से कनेक्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं ऐसे लोगों के। और कई बार प्लूटो जब आपके 4th हाउस में होता है, तो जीवन साथी में ये देखने को मिलता है कि आपका जीवन साथी का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। या अगर वो ऐसा नहीं है तो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी में कुछ यूनिक करेगा, ऐसा करेगा कि वो ब्लू ओशन वाली स्ट्रेटजी रहेगी। मतलब कह सकते हैं कि हम ही यहाँ पे राज करेंगे, हम ही मार्केट में हैं, हम ही इस मार्केट के गुंडे हैं, ये कह सकते हो आप इस चीज़ को लेके। बता, हम ही इस मार्केट के कब्जा करने वाले हैं, मेरे आगे कोई नहीं है। कोई ऐसा बिज़नेस लेके आएगा कि ये यहाँ पे इस शहर का मैं ही समझो हुकूमत करने वाला हूँ। तो ये इस प्रकार की कोई कैपेबिलिटी, इस प्रकार का कोई बिज़नेस करने वाला जनरली प्लूटो 4th हाउस में देता है। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल करियर होते हैं, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होता है ट्रेडिशनल करियर। जितने प्रकार के अभी तक हमने वर्क किए, जो जितने प्रकार की आप सोच भी नहीं सकते थे करियर, वो आपका राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो दे सकते थे। आपने जो भी ना सोचा हो वो आइडिया अगर दे सकता है, तो वो यही प्लानिट दे सकते हैं। अब आज के समय बात करते हैं जो सिंपल प्लानिट हैं, जो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल कल्चर को। जैसे सूर्य आपका चौथे घर में आता है। जब भी सन आपका चौथे घर में आता है, जब भी सूर्य आपका 4th हाउस में होता है, तो जीवन साथी का जो करियर होता है, वहाँ पे लाइफ पार्टनर का जो करियर होगा आपके, वो ये कह सकते हैं कि वो सरकारी क्षेत्र पर से हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब पसंद होगी, गवर्नमेंट जॉब करेगा। या फिर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, किसी बड़ी कंपनी का ऑफिसर लेवल का अधिकारी होगा, या टॉप लेवल पे मैनेजर होगा।
ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे टॉप लेवल पे काम करना हो, सीईओ हो, पावर अथॉरिटी में हो, पावर में हो, या पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी दे सकता है। क्योंकि सूर्य क्या करता है, किंग होता है, पर्सनालिटी किंग वाली होती है, तो किंग वाले काम देगा, राजाओं वाले काम देगा। लीडरशिप मैनेजमेंट की टॉप क्वालिटी में हो, पावरफुल पोजीशन में हो, नौकरी करना उसको कम पसंद होगा, कोशिश कर अगर बिजनेस करेगा तो उसके खुद के बिजनेस होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, खुद की कंपनी चल रही होगी। और जब भी लियो राशि यहाँ पे अगर आ जाती चौथे घर में आपके, तो आपके पार्टनर के अंदर एक टॉप लेवल की सीईओ बनने की एबिलिटीज होती है। जैसे कि एक ऐसी बड़ी कंपनी का सीईओ जहाँ के लोग का जहाँ के बिजनेस के जहाँ वो उसके अंडर में कई सारे फ्रेंचाइजी काम कर रही होंगी चैनल पार्टनर के तौर पे, मीन्स बड़े लेवल का काम कराने वाला सीईओ बना सकता है आपको। बट यहाँ पे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन सन को देखा गया जब चौथे घर में होता तो आपके पार्टनर को गवर्नमेंट जॉब बेसिकली मिलती है सबसे ज़्यादा, या फिर खुद का बिजनेस उसका होता है, खुद के स्टार्टअप करने वाला वो व्यक्ति होता है। सन कई बार यहाँ खाने का कारक भी होता तो हो सकता है फूड बिजनेस आपके पार्टनर का, फूड्स इंडस्ट्री से बिजनेस हो। सन सोना चांदी का बिजनेस है तो सोना चांदी का व्यापार करने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपका पार्टनर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन साथी के में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपके जन्म कुंडली में मून आपका फोर्थ हाउस में होता है। देखिए मून यहाँ पे जब चंद्रमा जब आपके फोर्थ हाउस में होता है या फिर कर कैंसर राशि होती है आपकी जन्म कुंडली में, तब पार्टनर के अंदर थोड़ा इमोशनलिटी आती है, भावुक होता है पार्टनर आपका। तो कह सकते हैं उसका जो करियर होगा वो नर्सिंग का करियर होगा, केयरिंग का करियर होगा, मेडिकल सेक्टर का करियर होगा। हालांकि मेडिकल सेक्टर सूर्य से भी हम देखते हैं, बट यहाँ पे हम देखें तो मेडिकल का करियर हो सकता है, और नर्सिंग का करियर, साइकोलॉजिस्ट का करियर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कोई भी डिप्रेशन में आ रहा उसको हेल्प करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। टीचर हो सकते हैं बहुत अच्छे, इनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है जनरली देखा गया तो। ऐसे लोग सिंगर हो सकते हैं, कम्युनिकेटर हो सकते हैं, बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं सिंगर। और ऐसे लोग भी खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो ये अच्छे कुक भी हो सकते हैं, मास्टर शेफ भी हो सकते हैं। तो ये सारे करियर जिसमें होटल इंडस्ट्री हो गई, स्पीकिंग इंडस्ट्री हो गई, राइटिंग इंडस्ट्री हो गई, और आर्टिस्ट टैलेंट, फैशन भी आता है आपका मून, तो क्योंकि ये भी एक फैशन का करियर माना जाता है। वीनस भी फैशन का, बट ये भी फैशन का ही करियर, तो फैशन सेक्टर में आपका पार्टनर काम करने वाला हो सकता है। और कई बार ये दिखाता है जब मून आपका चौथे घर में होता है, जो आपके पार्टनर का जो फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका पार्टनर हो सकता है, राइटिंग सेक्टर में हो सकता है, जर्नलिज्म में हो सकता है, क्योंकि उसको लिखने का बहुत शौक होता है। तो राइटिंग सेक्टर, पोइट्री, कवि, कलाकार, ये सारे पॉसिबिलिटी भी आपको देता है बेसिकली। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल होता है चौथे घर में। देखिए दोस्तों, जब मंगल आपके जन्म कुंडली में चौथे घर में होता है या फोर्थ हाउस में मंगल का प्रभाव होता है, तब जीवन साथी को सरकारी नौकरी अगर होगी तो वो डिफेंस सेक्टर हो सकती है, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट, फोर्स डिपार्टमेंट, एयरफोर्स डिपार्टमेंट, ये सारे में आपका पार्टनर का करियर हो सकता है बेसिकली। फोर्थ हाउस में अगर देखते हैं तो पार्टनर आपका डिफेंस में, एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, इन सारे में करियर बना सकता है। फोर्थ हाउस में जब मंगल आपका आता है तो यहाँ पे कई बार पार्टनर को बिजनेसमैन भी बनाता है, क्रूल बिजनेसमैन बनाता है पार्टनर को आपको। हो सकता है आपका जो पार्टनर का जो बिजनेस हो वो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस हो, मास्टर शेफ हो सकता है आपका पार्टनर, क्योंकि मंगल यहाँ पे आ रहा है। पार्टनर यहाँ पे आपको देगा थोड़ा सा फूड इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी कारोबार होते हैं वो दे सकता है, क्योंकि मंगल रियल इस्टेट का भी दे सकता है कारोबार, ज़मीन जायदाद का कारोबार हो सकता है आपके पार्टनर का, रियल इस्टेट बिल्डर हो सकता है, डेवलपर हो सकते हैं, ये सारे कार्य क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन में भी काम आपको दे सकता है फोर्थ हाउस का मंगल। मंगल कई बार यहाँ पे टेक्नोलॉजी कारक भी माना जाता है, तो कई बार आईटी सेक्टर से जोड़ सकता है मंगल आपको। हालांकि आईटी सेक्टर को जोड़ने वाले आपके राहु केतु ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बट ये भी प्लानेट होता है, मंगल भी आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकता है, आईटी सेक्टर से आपको जोड़ सकता है, मशीनरी वर्क, मैकेनिकल वर्क से आपको जोड़ सकता है आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काम करने वाले बिजनेस भी मैन भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या बन रही है। बट ये सारे करियर इनके हो सकते हैं। तो पार्टनर के जो करियर हो सकते हैं जब मंगल आपका चौथे घर में होता है या फिर एरीज या स्कॉर्पियन राशि होती है। हाँ, चौथे घर में मंगल कई बार व्यक्ति पार्टनर को वो क्या पार्टनर के आपको एस्ट्रोलॉजर ही बना देता है, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि आती है तो कहीं ना कहीं रिसर्च करने वाला पार्टनर दे सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी देगा। डॉक्टर बनाता है सबसे ज़्यादा, सर्जन डॉक्टर आपके मंगल चौथे घर में बनाता है पार्टनर को आपको। पार्टनर आपके बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर खास तौर पे होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनाता है मंगल आपको यहाँ पे। मंगल रक्त का कारक माना जाता है, तो हो सकता है ब्लड बैंक में आपके पार्टनर काम करते हो,
मेडिकल सेक्टर से जुड़े हों किसी तरीके से, ये सारे काम हो सकता है। तो ये दोस्तों काम होते हैं आपके जीवन साथी के, आपके मंगल संबंधित काम हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपके जीवन साथी की कुंडली में बुध अगर आपके चौथे घर में होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर में बुध होता है तो बुध क्या करता है, वाणी का कारक होता है, कंप्यूटर का कारक होता है, प्रिंटिंग प्रेस का कारक होता है, ट्रेडिंग का कारक होता है। तो बुध यहाँ पे आपको आपके पार्टनर को प्रिंटिंग प्रेस दे सकता है, ट्रेडिंग दे सकता है, जितने प्रकार का कम्युनिकेशन वर्क वो आपके पार्टनर कर सकते हैं, जितने प्रकार का ओरेटर बोलना, स्पीच अच्छी देना, टीचर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं क्योंकि बिजनेस की समझ रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आपके पार्टनर, बैंकिंग की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर और जितने प्रकार का कमीशन से जुड़ा वर्क, ये सारे काम आपके पार्टनर कर सकते हैं। बुध यहाँ पे कंप्यूटर से जोड़ता है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर बना सकता है। डिजिटली टेक्नोलॉजी में शेयर मार्केट से जोड़ता है बुध आपको, तो शेयर मार्केट भी आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। हालांकि राहु भी शेयर मार्केट से जोड़ता है, लेकिन बुध का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होता है। बिजनेसमैन किसी ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं, हर प्रकार का बिजनेसमैन बनाता है पार्टनर को आपके। फोर्थ हाउस में जब भी आपका मरकुरी होता है तो जीवन साथी के अंदर बिजनेस की बहुत अच्छी समझ होती है, तो बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है, चार्टर अकाउंटेंट बन सकता है, सीए बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, ये सारे करियर आपके जीवन साथी को दे सकता है। जब भी आपका, हाँ, बुध कई बार यहाँ पे लॉयर भी बना देता है व्यक्ति को, तो लॉयर भी बना सकता है यहाँ पे आपको। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आपके फोर्थ हाउस में देखने को मिलेंगी जब आपके बुध बैठा होगा। बुध यहाँ पे टीचर बनाता है, मोस्टली केसेस में टीचर ही प्रमोट करता है बुध यहाँ पे। स्पीच जो जितना प्रकार के वॉइसिंग का काम हो, वाणी का काम हो, बोलने का काम हो, ये सारे काम आपको बुध देता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपके चौथे घर में गुरु होता है। देखिए दोस्तों, जब चौथे घर में आपके गुरु होता है तो आपका जो काम हो सकता है, ज्ञान का काम देना होगा, नॉलेज, विजडम, आपके पार्टनर को नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, हर चीज़ का ज्ञान होगा उसके पास, नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। तो जितना प्रकार का इंफॉर्मेशन वर्क हो गया, जितने प्रकार का नॉलेज देना, जितने प्रकार की कंसल्टेंसी करना, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी करते हैं, लोगों की कंसल्टेंसी, लोगों के बारे में समझना, हीलिंग करना, कंसल्टेंसी करना, लोगों को सलाह देना, लोगों को एडवाइस देना, ये सारे काम आपका गुरु कराता है। ज्ञान का कारक होता है, तो जितना प्रकार का ज्ञान दे सकते हैं आपके पार्टनर, नॉलेज, ज्ञान देना, नॉलेज देना, ये सारे काम आपका कराता है। कई बार गुरु यहाँ पे एडवोकेट बना देता है, ये भी पॉसिबिलिटी देता है। गुरु जब यहाँ पे जब आपका फोर्थ हाउस में होता है तो बेसिकली चांसेस होता है कि आपके पार्टनर को बिजनेसमैन बना दे, आपके बिजनेसमैन आपके पार्टनर होंगे, आपके पार्टनर मैरिज रिलेटेड कोई वर्क करते होंगे, आपके पार्टनर का होटल इंडस्ट्री का कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, आपके पार्टनर का सोने चांदी का बिजनेस हो सकता है, जेम स्टोन का बिजनेस हो सकता है, ऐसा काम करने वाले गुरु यहाँ पे कह सकते हैं जितने प्रकार के आपके कानून से जुड़े वर्क होते हैं वो आपको करा सकता है। गुरु यहाँ पे अगर आता है, जुपिटर यहाँ पे अगर आता है फोर्थ हाउस में आपके, तो कई बार देखने को मिला है कि ऐसे जो पार्टनर, इनके जो पार्टनर का जो करियर होता है वो टीचिंग का हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर, लेक्चरार हो सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचिंग से जुड़ा वर्क कराता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो नॉलेज से जुड़ा जितना भी वर्क होता है वो सारे आपका काम कराता है गुरु आपको। गुरु यहाँ आपको आपको एस्ट्रोलजर बनाता है, ये भी पॉसिबिलिटी बना देगा आपकी गुरु। तो जितने प्रकार के आपके वर्क होते हैं ये सारे बेसिकली गुरु कराता है। टीचिंग का वर्क, ज्ञान का देने का काम, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे, ये पॉलिटिकल लीडर भी गुरु यहाँ बनाता है, नेता बना सकता है गुरु आपका चौथे घर में आपका, तो आपका पार्टनर पॉलिटिशियन लीडर हो सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आपका जुपिटर देता है जब आपका फोर्थ हाउस में होता है, आपके जीवन साथी में ये गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपके चौथे घर में आपके, हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं चौथे घर में आपका शुक्र होता है। जब दोस्तों जब शुक्र होता है, वीनस प्लैनेट होता है, तो कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का हो सकता है आपका जीवन साथी, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जीवन साथी हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री से हो सकता है जीवन साथी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हो सकता है जीवन साथी, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हो सकता है, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स हो गए, ये सारे वर्क आपके जीवन साथी को, जितने प्रकार की दुनिया में कंफर्टेबल वर्क होते वो सारे कार आपको जीवन साथी दे सकता है, उन सारे कारों में जीवन साथी आपका हो सकता है। जितने प्रकार का लग्जरी वर्क, परफ्यूम का बिजनेस हो सकता है, गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस, होटल इंडस्ट्री में वो भी होटल नहीं कि नॉर्मल आपने ठेला लगा लिया है, वो होटल नहीं, होटल में रेस्टोरेंट टाइप का जहाँ पे कैफ़े हो, लड़का लड़की आते हो उस टाइप में हो,
या कहीं न कहीं पे एक अच्छी फीलिंग आती है लोगों को जाने के बाद, उस टाइप का रेस्टोरेंट हो सकता है। होटल आपके रूम वाले भी हो सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी बना सकता है आपका, जब वीनस आपके 4th हाउस में होता है। तो पार्टनर का करियर इन सारी चीज़ों में हो सकता है, जितने फ़िल्म इंडस्ट्री में करा सकता है, आईटी इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में। तो ये सारे करियर जहाँ पे ब्यूटी का हो, फैशन का इन्वॉल्वमेंट हो, लग्ज़री हो, कम्फर्ट लाइफ़ हो, एंटरटेनमेंट की दुनिया हो, एंटरटेनमेंट की वर्क हो, यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया स्टार हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये सारे करियर अगर आप करते हैं, तो आपको वीनस यहाँ पे आपके जीवन साथी को ये सारे करियर दे सकता है, या आपका जीवन साथी इन करियरों में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठा होता 4थे घर में। देखिए दोस्तों, जब शनि आपके 4थे घर में बैठा होता है, तो शनि यहाँ पे आपको मेहनत वाले कार्य देता है, स्ट्रगल वाले काम देता है, आपको खूब मेहनत कराता है। तो शनि यहाँ पे मेहनत वाला कार्य, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रक हो गया, रेलवे तो खैर अलग चीज़ है, ट्रक हो गया, हर रेलवे में जॉब जरूर करा सकता है आपको, जब शनि आपका 4थे घर में होता है, आपके पार्टनर को जॉब करा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनेगा। पावर इंडस्ट्री में करा सकता है आपके पार्टनर को जॉब, टीचिंग इंडस्ट्री में आपके पार्टनर को, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में आपके पार्टनर को जॉब करा सकता है, क्योंकि शनि कई बार ज्ञान भी देता है। शनि जब 4थे घर में होता है, तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, माइनिंग सेक्टर, कोयला इंडस्ट्री आपका हो गया, खनन माफिया हो गया आपके, अल्कोहल का बिजनेस, लेदर का बिजनेस हो गया आपका, लेदर बिजनेस भी आपका शनि कराता है बेसिकली। शनि यहाँ पे आपको दे सकता है डिलीवरी का बिजनेस, लॉजिस्टिक का बिजनेस हो गया आपका, बेसिकली शनि यहाँ पे कराता है। शनि यहाँ पे 4थे घर में होता है, तो आपको बेसिकली कई बार देखा गया है कि आ, आप ऐसे बिजनेस में होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती वाले बिजनेस है, जहाँ पे 100 लेबर काम कर रहे हो, 100 फैक्ट्री आपकी, अच्छा आपकी कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हों, वो सारे काम, ऑयल पेट्रोल पंप का बिजनेस हो सकता है आपका, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो सकती है। अगर आपका ये बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो आप नौकरी भी यहाँ कर सकते हो बेसिकली, ये भी आप समझ सकते हो। अगर आप जॉब करना है तो आईटी सेक्टर चले जाइए, शनि 6ठे घर से कनेक्शन बन जाए 4थे घर का, तो आईटी सेक्टर में नौकरी आपका जीवन साथी जा सकता है, आईटी सेक्टर भी ठीक है आपके लिए। तो जितने प्रकार के हैवी वर्क, जितने प्रकार के टेक्नोलॉजी वर्क, जितने प्रकार के बड़े वर्क जो होते हैं, जो असंभव वाले कार्य होते हैं, माइनिंग हो गया, आपका पावर प्लांट के जो बिजनेस हो गए, वो सारे वर्क आपको शनि यहाँ पे देता है। तो जितने प्रकार के आपके हार्ड वर्क जो होते हैं, वो शनि कराता है यहाँ पे। तो शनि संबंधित ये बिजनेस आपके जीवन साथी के हो सकते हैं। अब दोस्तों बचा है कोई टॉपिक? राहु हो गया, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शनि सब हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो आपके जीवन साथी के बारे में, कि जीवन साथी का कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है। और भी चीज़ें होती हैं, राशि पे भी डिपेंड करता है। तो राशि अगर आपके साथ मान लीजिए कुंभ आ रही, तो समझ लीजिए शनि का कैरेक्टर आप जोड़ लीजिएगा। मान लीजिए वृषभ राशि है, तो शुक्र के बारे में जो पता है वो जोड़ लीजिएगा आप इसको। स्कॉर्पियन आ रही तो मंगल के बारे में जोड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप राशि को भी अगर आ रहा है, तो उसके लॉर्ड को कोई प्लानिट नहीं है 4th हाउस में बैठा होगा, तो जिसके लॉर्ड होंगे उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपका करियर बन जाएगा जीवन साथी का। तो दोस्तों ये था वीडियो जीवन साथी के करियर के बारे में। अगला टॉपिक जीवन साथी के करियर का होगा, लेकिन वहाँ पे हम ऊपर लगन बनाना सिखाएंगे आपको। ऊपर लगन कैसे बनाते हैं, उससे करियर निकालना सिखाएंगे, वो आखिरी टॉपिक है। फिर इसके बाद 4 चीज़ों को मिक्स करके देखते, तब जाके एक रिजल्ट आता है कि जीवन साथी का ये करियर हो सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले लाइव में। धन्यवाद।